क्या आपको पता है कि भारत के 7 राज्यों के अंदर जल्द ही एनआरसी लागू होने जा रहा है। मतलब अगर आपने दस्तावेज तैयार नहीं किए हैं तो आप नागरिक नहीं माने जाएंगे। क्या आपका नाम उस लिस्ट में आने वाला है या नहीं, या फिर आप भी घुसपैठिए ही कहलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनआरसी आखिर क्या है। आखिर वो कौन से 7 राज्य है जिसके अंदर एनआरसी जल्द ही लागू होने जा रहा है, और इसका आम लोगों पर, गरीबों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में फैक्ट, लॉजिक और सरकारी दस्तावेजों के साथ आपको नॉलेज देने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनआरसी क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि इसका मतलब यह है कि उन नागरिकों की लिस्ट जो लीगल हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके नाम इस लिस्ट में आते हैं। इसका बनाने का मकसद एक ही है कि यह तय करना कि कौन देश का है और कौन घुसपैठिया है। सबसे पहले आसाम के अंदर 2019 में एनआरसी लागू हुई थी, जिसके अंदर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए थे, जिनके पास आधार कार्ड भी था, वोटर आईडी भी थी और राशन कार्ड भी था। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भारतीय जवान भी थे जो सेना में थे, लेकिन उनके नाम भी इस एनआरसी लिस्ट से बाहर हो गए थे। तो उनके नाम इस लिस्ट से बाहर क्यों हो गए? क्योंकि उनके पास वो दस्तावेज नहीं थे जो सरकार ने उनसे मांगे थे। दूसरा सवाल ये उठता है कि एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए ही महदूद थी, तो फिर बाकी 7 राज्यों में ये क्यों आ रही है। तो इसका जवाब यह है कि 2025 की शुरुआत में ही गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि इन 7 राज्यों में इंटरनल सिक्योरिटी और घुसपैठियों की समस्या ज्यादा हो गई है। और उन 7 राज्यों के अंदर आते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, जो पहले से ही जिसमें एनआरसी लागू हो चुकी है। इसके बाद आता है मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों में जो है जल्द ही एनआरसी लागू होने जा रही है। सरकार का सीधा कहना है कि इन 7 राज्यों में एनआरसी लाकर इंटरनल सुरक्षा जो है मजबूत की जाएंगी। अब असली सवाल ये आता है कि अगर एनआरसी लागू होती है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। तो सरकार का सीधा यही कहना है कि आपको ये साबित करना होगा कि आपके बाप दादा, आपके पूर्वज जो है 1971 से भारत में रह रहे हैं। के लिए आपको 5 दस्तावेज की जरूरत है, जिसके अंदर है बर्थ सर्टिफिकेट, आपके माँ बाप के बर्थ सर्टिफिकेट, आपके माँ बाप के नागरिकता होने का जुड़ा हुआ प्रूफ, इसके अलावा आपके ज़मीन के कागजात, इसके अलावा आपके स्कूल के बर्थ सर्टिफिकेट या आपके स्कूल के टीसी वगैरह, या फिर 1971 से पहले का कोई सरकारी प्रूफ। अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपका नाम इस लिस्ट में आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब जानते हैं कि इसका आम जनता के ऊपर, गरीबों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। सोचिए, एक गरीब किसान है जिसके पास ना घर है, ना कागजात है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना ही बर्थ सर्टिफिकेट है, तो क्या वो नागरिक कहलाएगा या नहीं। तो इसका सीधा सीधा असर सबसे ज्यादा जो है गरीबों के ऊपर पड़ने वाला है, ग्रामीण भाग में रहने वालों के लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, मिडिल क्लास के ऊपर पड़ने वाला है, जिनके पास ना घर रहते हैं, ना दस्तावेज रहते हैं, या फिर जिनके दस्तावेज अभी भी तहसील के अंदर दबे हुए हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि 2024 के चुनाव के बाद कई राज्यों के अंदर जो है राज्य सरकारों ने जो है एनआरसी लागू करने की सारी तैयारियां जो है तेज कर ली है। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, ये इससे कोई जो है सुरक्षा वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, कोई घुसपैठियों का लेना देना नहीं है, बल्कि इससे जो है किसी एक समुदाय को जो है टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार इसके जवाब में सिर्फ यही कहती है कि एनआरसी लाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि देश सुरक्षित रहे, देश के अंदर जो है सही लोगों की पहचान हो, ये तय किया जा सके कि कौन देश का नागरिक है और कौन घुसपैठिया है, और घुसपैठियों को इस देश से जो है निकाला जाए। तो क्या वाकई एनआरसी से जो है देश सुरक्षित होगा, या फिर जो है इससे एक नया नागरिक संकट पैदा होने वाला है। अब बात करते हैं आपके काम की। अगर आप इन 7 राज्यों में रहते हैं, या फिर भविष्य में, फ्यूचर में अगर आपके राज्य में जो है एनआरसी लागू होने की संभावना होती है, तो आपको ये 3 काम अभी कर लेना चाहिए। पहला काम है अपने सर्टिफिकेट और अपने परिवार के सर्टिफिकेट जो है इकट्ठे एक जगह जमा कर लीजिए। दूसरा काम है पुराने कागजात, आपके सर्टिफिकेट, आपके माँ बाप के सर्टिफिकेट, या फिर आपके जमीन के कागजात, या फिर आपके पिताजी के या वालिद के आईडी प्रूफ जो है उनको भी जमा कर लीजिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे अभी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बार ये प्रोसेस अगर शुरू हो जाती है तो आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ये बात ध्यान रख लीजिए। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या देश को एनआरसी की जरूरत है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इससे परेशानी आने वाली है देश को, ये भी बताना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के